गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 2 ईदगाह कहानी जो है उसका रिवीजन आपको कराऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर इस कहानी का जो सार है वह मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर महीना भर रोज़ा रखने के बाद ईद आई है। सब में उत्साह और उमंग है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा उत्साह बच्चों में है। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर और सम्मी आदि सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बड़ों को नमाज में शरीक होना है और बच्चों को मेले का मज़ा लूटना है। यहाँ पर जो अमीना है, हामिद की दादी, वो बहुत ही दुखी है। हामिद की दादी अमीना के दुख का पार नहीं है। हामिद के न माँ है न बाप। आज ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है। सिर्फ 3 पैसे उसकी जेब में है। उसके पास जूते भी नहीं हैं। अमीना को डर है कि अकेला हामिद कहीं खो न जाए, परंतु हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ईदगाह पहुंचकर सभी गांव वालों ने वजू की और सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होने पर सब लोग एक दूसरे से गले मिले। ईद के मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें और मन बहलाव के साधन थे। सभी बच्चों ने हिंडोले और चरखी पर बैठने का आनंद लिया। फिर उन्होंने खिलौने खरीदे और मिठाइयाँ खाई। हामिद सबसे अलग है। उसके पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीदे। ये खिलौने भी ऐसे कि हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। वह मिठाई भी नहीं खरीद सकता। उसे चटोरा भी नहीं बनना है। हामिद को एकाएक अपनी दादी का ख्याल आया। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेता है तो दादी की उंगलियां कभी न जलेगी। ऐसा सोचकर हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे, पर हामिद ने अपने चिमटे की ऐसी बड़ाई की कि सब दंग रह गए। दूसरे लड़कों ने मिट्टी के खिलौने खरीदे थे। चिमटा ऐसा बहादुर शेर था कि इन खिलौनों में से कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। मोहसिन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह हामिद को चिमटे के बदले अपना भिश्ती देने को तैयार हो गया। महमूद ने हामिद को दोस्त बनाकर उसे केला खिलाया। हामिद सबके साथ घर लौट आया। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक उठी। उसने सोचा कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। उनका तो हामिद ने चिमटा ले लिया। यह दिन भर भूखा प्यासा रहा होगा। वह बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लिया। हामिद का उत्तर सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसका मन गदगद हो गया। उसके मुंह से हामिद के लिए दुआएं निकलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। तो यह कहानी प्रेमचंद द्वारा जो रचित है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जो है उन्होंने भी हमें यही समझाने का प्रयत्न किया है कि हामिद छोटा बालक होकर भी इतना उसके अंदर जब्त है, यानी कि धीरज है। तो यहाँ पर इस ईदगाह कहानी में यही बात स्पष्ट हुई है। यहाँ पर सविस्तार क्वेश्चन आंसर्स है, उसको मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है।
चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। दूसरा प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। दूसरा प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। तो यह हमारे हुए सविस्तार क्वेश्चन आंसर्स। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसका हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उसे मैं आपको समझाऊंगी। रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज़ है। दूसरा प्रश्न, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान महीने यानी कि रमज़ान ईद के दिन मुसलमान जो है वह नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिलते थे। दूसरे क्वेश्चन आंसर्स है वह मैं आपको समझाऊंगी। एक एक वाक्य में क्वेश्चंस आंसर्स है वो मैं आपको समझाऊंगी। आपको यह क्वेश्चंस आंसर सिर्फ सुनने हैं, समझने हैं। आपको अपनी नोटबुक में यह क्वेश्चन आंसर्स लिखने नहीं हैं। रोज़ा किसके लिए है? रोज़ा किसके लिए है? तो रोज़ा बड़े बूढ़ों के लिए है। रोज़ा बड़े बूढ़ों के लिए है। हामिद कैसा लड़का है? हामिद कैसा लड़का है? तो हामिद बिना माँ बाप का, गरीब सूरत का, दुबला पतला लड़का है। हामिद किसके साथ रहता था? हामिद किसके साथ रहता था? तो हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हामिद के पिता की मृत्यु
कैसे हुई थी? तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? तो हामिद हिंडोले पर नहीं चढ़ा क्योंकि वह अपने 3 पैसों में से 1 पैसा हिंडोले पर जरा सा चक्कर खाने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था। महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? तो महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिश्ती खरीदा। नूरे ने मेले में क्या खरीदा? नूरे ने मेले में क्या खरीदा? तो नूरे ने मेले में एक शानदार वकील खरीदा। नूरे ने मेले में एक शानदार वकील का खिलौना खरीदा। हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, फ़कीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। महमूद ने हामिद को अपना साथी क्यों बनाया? महमूद ने हामिद को अपना साथी क्यों बनाया? तो महमूद ने हामिद को अपना साथी बनाया क्योंकि हामिद के चिमटे ने उसे बहुत प्रभावित कर दिया था। क्योंकि हामिद के चिमटे ने उसे बहुत प्रभावित कर दिया था। अमीना को क्रोध क्यों आया? अमीना को क्रोध क्यों आया? तो अमीना को क्रोध आया क्योंकि हामिद मेले से खाने पीने की कोई किसी चीज़ न खरीदकर एक चिमटा ले आया था। आगे हमारे कुछ MCQ है, उसको हम समझते हैं। यह हमारा MCQ है, उसको हम समझते हैं। नूरे को किससे प्रेम था? नूरे को किससे प्रेम था? A माता से, B वकील से, C भिश्ती से और D भाई से। तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा B वकील से। नेक्स्ट MCQ है, हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास कितने पैसे थे? A 3, B 4, C 5 और D 7। तो आंसर आएगा A 3। दूसरा MCQ है, हामिद ने क्या खरीदा था? हामिद ने क्या खरीदा था? A चिमटा, B वकील, C राजा और D मिठाई। तो A चिमटा। नेक्स्ट MCQ, हामिद के मत चिमटा क्या है? हामिद के मत से चिमटा क्या है? A बंदूक, B खिलौना, C हड्डी और D लोहा। तो यहाँ पर B खिलौना। नेक्स्ट MCQ हमारा है, मोहसिन ने कौन सा खिलौना खरीदा? मोहसिन ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो A वकील, B भिश्ती, C राजा और D सैनिक। तो B भिश्ती। नेक्स्ट MCQ, हामिद किसके साथ रहता था? हामिद किसके साथ रहता था? A माँ, B पिता, C अम्मा और D दादा। तो उसका आंसर है C अम्मा। महमूद के बाप ने उसे क्या दिया? महमूद के बाप ने उसे क्या दिया? A सेब, B केले, C अंगूर और D मिठाई। तो B केले। पृथक शब्द का अर्थ दीजिए। पृथक शब्द का अर्थ दीजिए। A प्याऊ, B धीरज, C दैत्य और D अलग। तो D अलग। ईद किसका पवित्र त्योहार है? ईद किसका पवित्र त्योहार है? A हिंदू, B सिख, C इस्लाम और D बौद्ध। तो C इस्लाम। ईदगाह से लौटते वक्त किसको बीच में भूख लगी?
ईदगाह से लौटते वक्त किसको बीच में भूख लगी? ए महमूद को, बी हामिद को, सी नूरे को और डी मोहसिन को। ए महमूद को। तो यहाँ हमारी जो कहानी है वो मैंने आपको समझाई। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एक दो वाक्य में क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको समझाए रिवीजन में, और एमसीक्यू समझाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको आगे का चैप्टर नंबर 3 जो है तो वो मैं उसका रिवीजन आपको कराऊंगी। यहाँ आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना और समझना है। थैंक यू।